2014 के सत्ता परिवर्तन की तैयारी के लिए युगदृष्टा स्वामी रामदेव जी महाराज देश के अलग अलग प्रांतों में जाकर कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दे रहे हैं। वर्तमान में देश में जो कर व्यवस्था है उसके बदले एकल कर व्यवस्था के मुद्दे को बुद्धिजीवियों, राजनीतिज्ञों एवं आम भारतीयों तक पहुंचाने के उद्देश्य से राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी महाराज 2-3 दिनों से दिल्ली में थे। कल फिक्की ऑडिटोरियम में एकल कर व्यवस्था विषय पर अपने विचार रखने से पूर्व स्वामी जी महाराज ने सिलीगुड़ी में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में आए कार्यकर्ताओं को दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मार्गदर्शन दिया। एक बार मेरे साथ सभी हाथ उठा करके ओम बोलेंगे। ओम। तो मंच से लेकर के नीचे हॉल तक हमारे आस्था वाले सभी कैमरा घुमा घुमा करके पूरा दिखा दे रहे हैं मुझे और मैं सभी को यहाँ से देख पा रहा हूँ। बीच में सुमन बहन जी बैठी हुई हैं जो अंगवस्त्र डाल करके उस पर लिखा हुआ है स्वस्थ भारत एक तरफ, समृद्ध भारत दूसरी तरफ, पतंजलि योग समिति एक तरफ, भारत स्वाभिमान दूसरी तरफ। और बहन जी के दाईं तरफ बैठे हुए हैं हमारे भाई सुब्रत जी और उत्पल जी, और उनके बाईं तरफ बैठे हैं हमारे सब बहन पापिया जी, और भाई राम प्रसाद जी दाईं तरफ बैठे हुए हैं, और बहन पुष्पा जी, हमारे तमाम वो सभी कार्यकर्ता। और इस हमारे वरिष्ठों के साथ अपने मुख्य केंद्रीय प्रभारी बहन सुमन जी के साथ साथ में हमारे उत्पल जी, सुब्रत पापिया जी के साथ साथ राम प्रसाद जी, पुष्पा जी आदि जो पिछले 8-10 सालों से लगातार सेवा कर रहे हैं, उनके साथ साथ भाई ईश्वर जी और नागरमल जी जिन्होंने यहाँ बहुत सुंदर व्यवस्थाएं की हैं। मैं चाहूँगा भाई ईश्वर जी के लिए, भाई नागरमल जी के लिए, बहन टीनू के लिए, और जो आज इस भारत स्वाभिमान के अनुष्ठान के लिए जो ऑफिस की सेवा दे रहे हैं, ऐसे हमारे भाई राधेश्याम गुप्ता जी के लिए, भगवती जी के लिए, और हमारे भाई नंदूर दुलाल जी और राम प्रसाद दास जी, भाई सुरेश बंसल जी, हमारे तमाम राज्य कार्यकारिणी के सदस्य, मंडल प्रभारी, जिला प्रभारी, एक बार सबके लिए सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन, जोरदार तालियां हो जाए। तो मैं कह रहा था कि मुझे वहाँ आने में जो है संभव नहीं हो पाया। आज आपको 4 पेज का पत्रक दिया जा रहा है, उसमें 3 चरण की पूरी एक कार्य योजना दी जा रही है, एक पूरी रणनीति आपको दी जा रही है। पहले चरण में क्या करना है, दूसरे चरण में क्या करना है, तीसरे चरण में क्या करना है, आदरणीय बहन सुमन जी और हमारे वरिष्ठ उसमें आपको मार्गदर्शन देंगे। मैं इतनी बात कह सकता हूं कि 4 पेज के पत्रक में जो लिखा है वो आपने पूरा कर दिया तो 300 नहीं 400 सांसद हम इस संसद में भेज सकेंगे, और इस बार हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये भारत स्वाभिमान तय करेगा, ये आप लोग तय करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। ये छोटा काम नहीं, ये बहुत बड़ा काम है, और इस काम को प्रामाणिकता से करना, गंभीरता से करना, इसमें कोई कसर ना रह जाए, इसमें किसी भी तरह की कोई कमी न रह जाए, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अब ये सब काम करने के लिए कि भाई अपना 300 से ज़्यादा सांसद संसद में पहुंचे, ये कोई सरल काम तो नहीं है। इसके लिए फिर अपने को घर घर जा कर के मुहिम चलानी पड़ेगी, डोर टू डोर कैंपेन, और उसके लिए आपको 3 चरण की यात्रा बताई जा रही है कि पहले चरण में आपको पूरा संगठन मजबूत करना है, जिला तहसील स्तर पर कार्यालय प्रभारी, फिर एक एक जिले में 500, एक एक तहसील में 100 कार्यकर्ता, और जो फिर जो प्रखंड और वार्ड के स्तर के, ग्राम और बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता, उनका ट्रेनिंग। तो ये पहले चरण में जो काम करना है, क्योंकि मैंने तो पूरा पत्र खुद अपने हाथ से लिखा है, इसलिए मुझे तो उसका एक एक वाक्य ध्यान है, एक एक वाक्य नहीं, उसका परिणाम क्या होगा, एक एक वाक्य का परिणाम इतना बड़ा है उसमें जो लिखा है, वो पूरा कर दिया ना तो हिंदुस्तान स्वर्ग बन जाएगा।
ऐसा लगेगा कि हम रामकृष्ण के ज़माने में आ गए, ऐसा लगेगा हम ऋषिमुनियों के भारत में आ गए हैं। सबके जीवन में समृद्धि, सबके जीवन में संस्कार, सबके जीवन में खुशहाली, इतना बड़ा काम है वो। तो पहले चरण का काम आपको जनवरी फरवरी में पूरा करना है। अब ये पूरा कार्य आपको बहन जी बताएंगे। दूसरे चरण का काम आपको 1 मार्च से शुरू करना है। मैं खुद डोर टू डोर, घर घर जा करके लोगों को निमंत्रण दूंगा, आपको भी जाना है। वो काम बहुत बड़ा है। और उस दौरान और जो एक अपने निर्धारित गणवेश में जाना है, अंग वस्त्र है, टी शर्ट है, फिर झोला है, ये सब चीज़ें। इसमें खास बात में एक एक ज़िले को 1-1 हज़ार झोला, कई हज़ार अंगवस्त्र, कई हज़ार झंडे, 1-1 हज़ार कम से कम टी शर्ट, ये सब जो ज़रूरत है। एक फिर ज़िले को जो सेवा सहयोग भी भेज रहे हैं उसके लिए एक ज़िले को डेस्कटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर, मोबाइल, वो सब दे रहे हैं। वो पहली किस्त जो है वो मूलभूत संसाधनों के लिए वो हर एक स्टेट को दे दी गई है। और जनवरी महीने के अंत से फिर जिलों को भी सेवा सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। सेवा प्रोत्साहन कार्ड दिया गया है, सारी चीज़ें आपको बहन जी और बाकी बता देंगे। तो दूसरे चरण में 1 मार्च से अपने को डोर टू डोर कैंपेन शुरू करना है। फिर तीसरे चरण में 24 मार्च से अपने को वोट फॉर नेशन, वोट फॉर जस्टिस, वोट फॉर ब्रिंगिंग बैक ब्लैक मनी, वोट फॉर मोदी, वो जो सारा पूरा विषय उसमें आएगा आपको। और उसमें क्या क्या घर घर जाते समय किन किन बातों को आपको प्रचार करना है। पहले चरण में जब घर घर जाएंगे, अर्थात 1 मार्च से जब घर घर जाएंगे, घर घर जाने वाला अभियान कम से कम 3 बार चलाना है, एरिया डिवाइड करना है। मतलब एक जिले प्रभारी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक राज्य प्रभारी और राज्य कार्यकारिणी के सदस्य जिनको एक जिला सौंपा गया, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो उनको इस काम को पूरी प्रामाणिकता से करना है। इस बार ये काम साधारण नहीं हो रहा है, ये काम बहुत बड़ा हो रहा है और इसका परिणाम बहुत बड़ा आएगा। माने हजारों साल से भारत को जिस परिवर्तन की उम्मीद थी, करीब 1000 सालों से पहले हिंदुस्तान लुटता रहा और 67 सालों से लुटता रहा। 1000 सालों में जो नहीं हुआ वो 2014 में करके दिखाएंगे और कोई और परिवर्तन नहीं लाएगा। आप सब भाई बहन जो पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वामी युवा भारत, किसान पंचायत के जो भाई हैं, ये परिवर्तन लेकर के आएंगे। ये मैं आपसे अपेक्षा करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है उन अपेक्षाओं पर। आप सबके सब खरे उतरे हो।